साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ इसलिए करना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली सारी गुफ्तगू आपने सुनी होगी अता मोहम्मद की। ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई सर, कुछ कहना चाहेंगे इन्हें? बहुत शुक्रिया। पीटीआई के बिहाफ पे तो एक तरफ, लेकिन बहैसियत ह्यूमन राइट लॉयर और पब्लिक इंटरेस्ट के मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ। ये साहब जो कोई भी थे इतना अरसा खामोश रहे, इतनी बड़ी शहादतें इनके बड़े इतनी बड़ी एविडेंस थी, इन्होंने आज तक क्यों नहीं किया? ये आज ही मौका क्यों बन गया इनको कि इस तरह की जो गुफ्तगू की है, अब जो सारी जो गुफ्तगू की है, यानी मैं बहैसियत एक वकील समझता हूँ ये सब झूठ और फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है। लेट मी क्लियर सर, ये इन्होंने राब्ता नहीं किया, ये मैंने राब्ता किया है इन तमाम लोगों से, इनसे जानने की कोशिश की है कि जो लोग इस सियासी शहीद इस तरह से हो गए हैं उनके साथ, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ सर। तो ये इन्होंने मौका नहीं देखा, ये हमने इनको राब्ता किया है। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ। दुख और अफसोस इस बात का होता है कि यही लोग, इस तरह के लोग लाशों पे सियासत करते हैं ना। इन्हें जिस तरह का भी एतराज़ था, गिला था, अभी आके इन्होंने फ़रूख हबीब पे पता नहीं किस किस पे इल्ज़ाम ले दिए। वो दरख्वास्त दे रहे थे यार, कोई देर लगनी थी पर्चा दर्ज होने के वाले से। आप नून लीगों से बड़े ताल्लुकात नज़र आ रहा है। मैंने राब्ता करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, मुझे तो धक्के दिए गए, गालियाँ दी गई सर। नहीं देखिए, मैं अभी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मैं डॉक्टर अपने ना अनवर सजाद बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। दो बातें मैंने पल्ले पे बड़ी बांधी हुई हैं। सफाई निस्फ़ इक़बाल जुर्म है, सफाई निस्फ़ इक़बाल जुर्म है, और हद से ज़्यादा खलूस इंसान को मशकूक बना देता है। जिस तरह की वो सफाइयाँ पेश कर रहे थे ना, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई वज़न नहीं है बातों में। इस स्टेज के ऊपर डेफिनेटली उन्हें वो हक़ है उनका, लेकिन नेशनल मीडिया पे जो बातें की हैं, मेरा ख्याल कल ये उन्हें बातें भुगतनी पड़ जानी है। डेफेमेशन के केसेस और बाकी चीज़ें, बेहतर यही है कि ऐसी बातें ना करें जो कि उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। मैं चलता हूँ आगे, हम जरा इस मौजू से हट कर बात करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ आज अगर 3 काम हो गए होते, एक सानिया मॉडल टाउन के मुलजमों को सज़ा होगी होती, और जो अपना GIT स्टे हुई है पिछले कोई 4 साल से या 5 साल से, और उसको फाइनल नहीं होने दिया गया कई वकला ने, वो हो जाती तो फाइनल मसला ना बनता। 25 अप्रैल का वाक़या अगर आप उठाकर देख लें, वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाता है। इस तरह 12 मई का कराची वाला वाक़या जो है, उसमें उस तरह से चीज़ें सामने आती तो ये स्टेट टेररिज्म या इस तरह के वाक़े जो है ना, ये शायद ख़त्म हो जाते। यानी ये असूली तौर पर वजह क्या है कि आपकी जो मशीनरी या रियासती मशीनरी जिस तरह इस्तेमाल होती है, उसके रेपरकशंस इस तरह आते हैं। मैं ज़िले शाह के हवाले से आपको एक छोटा सा मशवरा सर, ये जितनी भी बातें अता साहब करके गए हैं ना, क्योंकि आप खान साहब के बड़े करीबी हैं, तो उनको ज़रूर ये मशवरा दें कि इन्वेस्टिगेट कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि आपके कारकुनान के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अली गौहर बलोच साहब, ज़िले शाह की हलाकत के मामले पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा खान साहब की जानिब से किया जा रहा है। नून लीग भी बहुत सारे सवालात उठा रही है। आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की गाड़ी से ये वाक़या हुआ है, कि उसकी टक्कर से जाबाहक हुआ है ज़िले शाह। तो फिर जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा हो रहा है PTI की तरफ से, उसकी हिमायत आप लोग करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये मैं कहूँगा कि मेरा गला ख़राब है, और चूँकि आपका प्रोग्राम था तो मैंने फिर अपना मौक़िफ़ देना था। देखिए, गुजारिश ये है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मैं ख़ुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पहले MNA बाद में हूँ, तो गुजारिश ये करूँगा कि बड़ी मैं समझता हूँ कि ज़्यादतियाँ होती हैं। जो पार्टी के कारकुनान हैं, ऐसे मौक़ों पर हमदर्दी करनी चाहिए। ये जो ज़िले शाह वाला वाक़या है, कल जलसा था और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की, और उन्होंने उसके लिए दुआ भी करवाई। ज़ाहिर है किसी भी पार्टी का कारकुन हो तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत हमदर्दी, ये तो सियासत और ये चीज़ें हैं, लेकिन जो इंसान चला जाए वो तो वापस नहीं आता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी अज़हर साहब बात कर रहे थे, इनको ये वाक़या तो याद आया ताहिरुल कादरी साहब वाला, इनको सानिया साहिवाल इनको शायद याद नहीं आया। वहाँ पर भी जिस तरह से मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मारी गई, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। फिर वो खातून जो कि इमरान न्याजी साहब के ट्रक के नीचे आकर शहीद हो गई, इंसाफ़ी थी अपने फ़राइज़ अदा करते हुए। आज अगर आप अपना माइक और कैमरा उनके वर्सा की तरफ लेकर जाएं
तो वो भी शायद इसी तरह की बातें करेंगे जिस तरह से कि अता साहब कर रहे थे। फिर बिलखसूस वो आदमी जो कि इमरान नियाजी साहब और इनके जुलूस में गन अली साहब मैं महसूस कर सकती हूँ, ऑब्वियसली आप तकलीफ में, तो हम आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे कि आप बहुत देर रुकें हमारे साथ प्रोग्राम में। मुझे इतना बताइए, खान साहब ने कल एक बार फिर ऐलान किया है, कल 2 बजे वो रैली लेकर निकल रहे हैं ज़िले शाह वाले मामले पर ही। क्या करेंगे? रैली निकालने का हक जो जमहूरी हक है वो उनको देंगे? इंतखाबी रैली है ये, तो मौका देंगे या फिर यही सब कुछ जो कल हुआ है उसकी एक और एपिसोड होगी कल? देखिए बात सुने, एक तो निगरान हुकूमत है और दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत का काम है कि वो इन मामलात को किस पैराए में देखती है। जाहिर है कोई अगर दफ़ा 144 लगाई किसी हुकूमत ने तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसका एहतराम करना चाहिए और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इमरान नियाज़ी साहब का लाशों के ऊपर सियासत करना ये उनका वतीरा है, ये उनका शेवा है। वो इस किस्म के स्टंट करते हैं और एक्सपोज भी होते हैं। जिस तरह से कि अभी आपने मौक़िफ़ दिया, जाहिर है कि अगर कोई कमीशन भी बन जाएगा तो उसमें भी चीज़ें जाहिर हो जाएंगी कि वो आदमी वाकई उस गाड़ी की टक्कर से शहीद हुआ, फिर वो वाकई मतलब है कि उसके ऊपर कल को कोई कमीशन बनता है तो उसमें भी आ जाएंगी। लेकिन फिल वक्त तो इमरान नियाज़ी साहब की चीज़ें एक्सपोज हो चुकी ना, जिस तरह से कि निगरान वज़ीर आला ने और IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाकी इमरान नियाज़ी साहब ने हमेशा इंतशार की सियासत की है। कल इंतखाबी रैली निकालने जा रहे हैं खान साहब, लेकिन दूसरी तरफ DC साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि PSL चल रहा है तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अज़हर साहब, ज़्यादा बेहतर नहीं होता सर PSL ख़त्म हो जाने के बाद इस तरह की रैलियां की जाती, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कल फिर कोई इस तरह का मिसहैप हो जाता है तो सर जान तो गरीब कारकुन की जा रही है। अज़हर साहब, अच्छा पहले तो मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ आपके सामने, इस वक्त 144 अगर लगाएंगे भी ना तो उसकी एक बुनियादी वजह है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है और पहली 144 भी जो उन्होंने PSL की आड़ में लगाई वो भी गैर कानूनी और गैर आइनी थी, और जब वो चैलेंज किया गया अगले दिन उन्होंने ख़ुद ही वापस ले ली। इस वक्त भी जो है ना, इस पर जो कि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और इलेक्शन शेड्यूल का मकसद क्या है? इलेक्शन लड़ना है। अब इलेक्शन के लिए 5 फर्दों का तो आप पाबंदी लगा ही नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हालात हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस आड़ में अगर आप ये लगाएंगे तो ये बदनीति होगी और निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन इसमें लिया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके ये रोक भी सकता है। लेकिन देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या करता है। जो 3 वजह जो आपको समझनी है कि आइन का आर्टिकल 218(3) और 220, अब इस स्टेज के ऊपर इलेक्शन कमीशन को इस सारे मामले में खुद इंटरवीन करना चाहिए कि पहले एक वाक़े में 144 लगा कर खून की होली खेली गई जिस तरह, और मान ले चलें फ़र्ज़ करें भी PSL में बहुत धमकियां हैं तो आप उस एरिया में कर लेना कि जहां जिस एरिया में आप समझती हैं कि आप अपना PSL के हवाले से मामला वगैरह ऐसे हैं, और आपको यह अंदाज़ा होना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये पिछले 2 साल से हम एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन चला रहे हैं तो बार बार PCB को कहा जाता है कि आप उठाएं, जाकर अपने स्टेडियम के अंदर कोई होटल बना लें, वहाँ ये लोगों को जो ज़िंदगी अजीरन की हैं, हम लोगों ने तो कह दिया कि उठा कर ले जाएँ PSL यहाँ से, यानी जिन्होंने हमारी आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन की हुई है, माल रोड पर निकलना हो, अपना ट्रैफिक चौक हो जाती है, माहौल इतना बुरी तरह से मुतासर होता है, यानी इस तरह तो कोई और मसाइल हैं। लेकिन एक बात मैं बड़ा क्लियर हूँ कि यहाँ इस वक्त 144 अगर लगाई जाएगी ना, यहाँ सिर्फ ये गैर कानूनी होगी बल्कि इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत भी होगी।